तो जब रियल लाइफ में हमारे पास मॉडल हायर करना नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो आप देख रहे हो वो चाहते हो कि रियल लाइफ से भी आप स्टडी करो, मॉडल स्टडी करो, फिगर ड्राइंग स्टडी करो, लाइफ पोर्ट्रेट स्टडी करो, बट होता नहीं है कि किसी को हम बुलाएं, कोई मॉडल हायर कर पाए। खासकर अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो और पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, भले वो टाइम बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं, मुझे पता है कि फैमिली मेम्बर बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं, बट कभी भी 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जब भी आप उनको देखो, आप क्विकली स्केच कर लोगे तो आपका एक ऑब्जर्वेशन स्किल बना रहेगा, आपको रियल लाइफ से प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कम टाइम में क्विक स्केचेस के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं शॉर्ट स्केचेस बताऊंगा और ये भी आप देखो कि कैसे आप फैमिली के बीच में रह के आप रियल में पोर्ट्रेट, रियल लाइफ पोर्ट्रेट या फिगर ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ ही। ओके, तो मम्मी सो रही है सामने, तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया उनके फेस को ड्रॉ करने का। तो जब भी आपके फैमिली में कोई इस तरीके से सोया हुआ हो, और ख़ासकर मम्मी की ड्राइंग आप कभी भी बना सकते हो। ओके, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन सिंपल वे में स्टार्ट करना है, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्विकली स्केच कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। ये वाइट एरियाज़ में आप जो देख रहे हो, एरो मार्क देख रहे हो, उस एरिया के लिए मैं वाइट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मटेरियल मैं ले रखा हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं डाल दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। और क्विकली बस मैं डार्क और लाइट को स्टडी करूँगा। ओके, आपको बहुत सारी गलतियाँ होंगी नो डाउट, और आपको टेंशन भी नहीं लेनी गलती करने की। ये बस स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ का मतलब ही वही होता है कि आप गलती करो और उनसे सीखो। मैं खुद बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं लाऊंगा अभी। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे मम्मी उठ भी जाती है, क्योंकि बहुत कम ही टाइम दिया उन्होंने। नो प्रॉब्लम, 9 मिनट मुझे कम से कम लग गए स्टडीज़ में। दो टाइप के स्टडीज़ होते हैं, एक लॉन्ग आवर स्टडी और एक शॉर्ट टाइम स्टडी, जिसमें हम कम टाइम में स्केचिंग करते हैं। तो क्विक स्केचेस जो हम बोलते हैं उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है, उतना ही वो इम्पॉर्टेंट है जितना लॉन्ग आवर स्टडी। लॉन्ग आवर स्टडी जब हम करते हैं तो एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी लाइन कैसी होगी। सारी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन पावर वहाँ पे काम आती है, हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ता है और एक एक गलतियों को हम खोजने की कोशिश करते हैं लॉन्ग स्टडीज़ में। लेकिन शॉर्ट स्टडीज़ में हम क्विकली जेस्चर पकड़ते हैं कि जेस्चर क्या है, फेस बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं, या भले स्टिल लाइफ बना रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हैं, भले वो रियल लाइफ से हो या फोटो से हो, शॉर्ट स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने देखा कि मेरी बहन अभी कुछ क्राफ्ट वर्क में बिजी है, तो मुझे लगा बहुत अच्छा मौका है, वो बिजी है, तब तक मैं अपना स्टडी चालू कर देता हूँ। तो अब वो तो हिलेगी ही, हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये प्रॉब्लम है कि हम अपने घर वालों को स्टिल रहने बोल नहीं पाते, और वो होते भी नहीं है। तो इसमें भी आप एज ए चैलेंज लो कि अगर सामने कोई बार बार हिल भी रहे तो आप ट्राई करो उसको बनाने का। इससे आपको चैलेंज फेस करने का मौका मिलेगा। आप ट्राई करोगे कि उसमें भी आप पोर्ट्रेट कुछ छोटा मोटा जितना भी आप स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं। तो जो भी मोमेंट आपको मिलता है आपकी डेली लाइफ में, तो इसको एज ए फन साथ में एज ए स्टडी दोनों साथ ही साथ होंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आप लोग पूछते हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती है। देखो, आप इस छोटे छोटे मोमेंट्स का फ़ायदा उठाओ। कोई आपको अपनी फैमिली में बिजी दिख रहा है ना, तो बस वो मोमेंट है जहाँ पे अपनी स्टडीज चालू कर दोगे। ओके, एंड क्योंकि ये स्टडी है तो आपको टेंशन भी नहीं है कितनी गलती होगी। मुझे इसको बनाने में 11 मिनट लगे करीब, और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर लिया। एक और करते हैं। ओके, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि थोड़ा सा मुड़ के बैठ जा, ताकि मैं कुछ अलग एंगल से भी ड्रॉ करने का स्टार्ट करूँ। अब वो क्योंकि अपने काम में बिजी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ायदे की बात है। एंड आप भी जब भी करो, देखो मैं किस तरीके से लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एक बार आपको समझ आ जाएगा कि स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आप इजीली डेली बेसिस पे इसको करोगे। ओके, रफली आपको स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल करनी नहीं है, सिंपल लाइंस बनाने हैं। एक दो शेड की पेंसिल ले लो, जैसे मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको लाइट चला रहा हूँ डार्क एरियाज़ के लिए। बैकग्राउंड तो ऑलरेडी एक शेड में है, और जहाँ जहाँ मुझे वाइट लग रहा है बस मैं वाइट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में करो, बट आपको किसी को दिखाना नहीं है, तो टेंशन मत लेना कि क्या गलती होगी। न ही आपको अपने फैमिली मेम्बर को दिखाना है, आपको अपना बनाना है, अपना स्टडी करना है, आपको अपना स्केचबुक बंद करना है और अपने पास रखना है। सो थोड़ा सा भी ये टेंशन मत लेना कि सामने वाला देखेगा, चेक करेगा। वो अपने काम में बिजी है, अपने को अपना स्टडी करना है और अपनी कॉपी को लेके निकलना है यहाँ से। ओके, इस स्टडी को करने में कम से कम मुझे 8 मिनट लग गए। क्विक स्केचेस का नाम क्विक स्केचेस है, तो ऐसा मत समझना कि मुझे 5-10 मिनट के अंदर कंप्लीट ही करनी है। ओके, भले ही आप
आपको वो आधे घंटे लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट आप जो बिना डिटेल किए हुए रफ स्केचेस भी निकाल रहे हो, ओके, रफ पोर्ट्रेट या रफ फिगर ड्राइंग या रफ स्टिल लाइफ भी कर रहे हो, तो आप डिटेल नहीं भी कर रहे हो और फिर भी आपको अगर बहुत टाइम लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, ओके। 5 मिनट के अंदर अगर गड़बड़ बन रहा है लेकिन आप ख़त्म करने के चक्कर में हो तो वो भी चीज़ गलत है, ओके। टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बस आपको डिटेल स्केचेस में, इन सब स्केचेस में डिटेल नहीं करनी होती, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। चलो एक और करते हैं जल्दी से। मैंने देखा कि मेरी मम्मी अभी मोबाइल में बिजी हैं, तो मुझे लगा कि ये एक और अच्छा मौका हो सकता है। और एक चीज़ ना, ये तो आप मानोगे कि हमारे घर में बहुत बार हमारे जो फैमिली मेम्बर है मोबाइल में बिजी रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हम साइड में बैठ के स्केच कर रहे हो। मेरे साथ बहुत होता है ये, मैं चुपचाप बैठ के स्केच कर लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। और ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, और इस मौके को कभी छोड़ा मत करो। मैं तो बहुत इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। कोई भी मोबाइल में बिजी है मतलब 15-20 मिनट तक तो हिलने वाला है नहीं, ये मुझे पता होता है। तो अब मम्मी सामने बैठी है तो मैं क्विक स्केच चालू कर दिया। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको स्केचिंग ऐसे ही चालू करनी है, कि इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। आपको जैसा भी लग रहा है, जिस तरीके से भी आपको सामने चेहरे की शेप दिख रही है, वैसा ट्राई करो बनाने का, ओके। चेहरे को बस सोचो कि आपको शेप्स कैसे बनानी है, मार्किंग करो, कहाँ पे आईज, नोज, लिप्स आएंगे, इसकी मार्किंग करो। और इसके लिए आप डेली बेसिस पे जब लूमीज मेथड और सारे पोर्ट्रेट को बहुत प्रैक्टिस करते रहते हो तो अपने आप नेचुरली आप चेहरे को भी स्टडी करते रहते हो। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस किया करो। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे करते हो आप, डेली बेसिस पे ना हो पाए तो बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले स्टिल लाइफ करो लाइव से, तो इससे आपका पोर्ट्रेचर भी सुधरता है, ओके। तो स्टडी करना ज़रूरी है लाइव से कुछ ना कुछ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी कि आपको स्टडी करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे मम्मी ने पेशेंस लूज़ किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको और कोई चीज़ जानना है, कि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आपका कोई डाउट है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि वहाँ पे मैं आर्ट के कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। एंड या अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।